इसके आगे बोलने की, इसके आगे। तो यह जो आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्या निलंबन हुआ है उसके लिए आंदोलन किया जा रहा है? जाहिरा तौर पे शुरुआत तो हुई थी यहाँ के बुनियादी मुद्दों को लेकर, और बुनियादी समस्याओं को लेकर जब उठाइए मुद्दा तो यहाँ प्रशासन निलंबन कर देता है। तो इसमें हमारा निलंबन का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जब भी आप कोई जेन्युइन मुद्दा उठाते हैं, साफ पानी एक हमारा एकदम बुनियादी जरूरत है। अगर हम ये मुद्दा उठाते हैं तो प्रशासन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई है कि वो छात्रा का निलंबन कर दे। अभी 20 तारीख की घटना ये है कि कविता पाठ था फैज अहमद फैज की स्मृति दिवस पर, और इसकी सूचना देने गए थे 3 छात्र, सौम्या, संजय और पूजा। 1.5-2 घंटे तक प्रॉक्टर अपने ऑफिस छात्रों को निलंबन लेटर दिए और धमकी देते हुए कि कल से इस पूरे कैंपस में दिखा, इसके खिलाफ हमें बोलना चाहिए। और जाहिरा तौर पे जब हम बुनियादी मुद्दों को उठा रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए हमारा निलंबन होता है, तो हम उसके खिलाफ भी बोलेंगे, और उसी लिए आज ये प्रदर्शन हो रहा है। तो पूरब का एक्सपोर्ट है, बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पर गार्ड अंकल के द्वारा कार्ड चेकिंग के लिए आंदोलन भी हो रहा है। तो अगर कार्ड चेकिंग नहीं करेंगे तो जैसे अल-फलाह यूनिवर्सिटी में आतंकवादियों ने 3000 किलोग्राम इकट्ठा कर लिए बारूद, तो जांच तो होनी चाहिए गेट पे ना। हमारा कहना है कार्ड चेक करके आप कौन सा आरडीएक्स का पहचान कर लेंगे, थोड़ा बताइए। आरडीएक्स की पहचान क्या पूरे देश भर में? तब तो आपको घर घर में आरडीएक्स चेक करने के लिए ऐसी एजेंसियां लगानी चाहिए। आई कार्ड चेक करके आप कैसे कर लेंगे? अब पहली बात, विश्वविद्यालय क्या है? स्कूल ही न रहने दिया जाता, विश्वविद्यालय क्यों खोला गया? स्कूल से अलग है विश्वविद्यालय, एक व्यापक अर्थ इसका होता है जहाँ पर कई भाषा भाषी करने का, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और दूसरी बात, आप छात्रों का आई कार्ड चेक करते हैं, प्रोफेसर के आरडीएक्स और आतंकवादी चीजों को नहीं फैला सकता है, उसका आई कार्ड क्यों नहीं चेक करते? वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मैटर हुआ, वहाँ पर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ही शामिल थे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन इतना चिंतित है तो सबसे पहले तो प्रोफेसर को का चेक किया जाना चाहिए ना, क्योंकि वो तो कोई भी कर सकता है। ये केवल और केवल देखिए, ये सब बहानेबाजी है। इसका असली सवाल ये है ना कि पूरे विश्वविद्यालय कैंपस का जो जनवादी माहौल है ना, उसको खत्म कर देना है। क्यों करना है खत्म? क्योंकि इनको फीस बढ़ाना है, इनको सीटें कम करना है, छात्रों के विरोध में नीतियां लानी है। तो ऐसा मंच ही नहीं रहेगा, ऐसे छात्र ही नहीं रहेंगे बोलने वाले, तो विरोध कौन करेगा? उस पूरे माहौल को ही संकुचित कर दिया जाए। जब बाहर अभी एक आपके संगठन के ही लोग बता रहे थे कि यहाँ पर परमिशन नहीं दिया जाता छात्रों को कोई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। पहली बात, परमिशन लेने का सवाल होना ही नहीं चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय, बात सुनिए, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जहाँ पर आईए सब निकल रहे हैं, ये पूरब का एक्सपोर्ट है, जहाँ पर 1980 में एनजा हॉस्टल से 8 लोग आईएएस निकले थे। आज क्या कारण हुआ कि यहाँ पर बच्चे मेंस निकाल रहे हैं, इंटरव्यू नहीं निकाल रहे हैं? सबसे बड़ा हमको लगता है यह कारण कि यहाँ पर बच्चों का जो बोलने की क्षमता हो गई, नेतृत्व करने की क्षमता हो गई, कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित हो रहा है। क्या यह कारण है यूपीएससी? जाहिरा तौर पे कारण है। विश्वविद्यालय को जब अगर आप स्कूल बना देंगे जहाँ पर लोग बैग लेकर के एक सीध में चलेंगे, क्लास अटेंड करेंगे और घर लौट जाएंगे, देश दुनिया में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, उस पर बहस मुबाहिसा नहीं करेंगे, तो वो समाज को आगे बढ़ाने वाले एलिमेंट तो यही तैयार होते हैं ना। जब वो आप मंच ही खत्म कर देंगे तो कैसे होगा? कविता पाठ के लिए अनुमति लेने के लिए कभी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ का प्रशासन क्या करता है? कहता है कि आप हर कार्यक्रम कर सकते हैं, इसकी आजादी है, बस आप हमसे अनुमति ले लीजिए। और जब अनुमति लेने जाइए तो आपको निलंबन लेटर पहुंचा दे करके और धमकी के साथ आपको बाहर भेज देते हैं, मारपीट करने की धमकी देते हैं, एफआईआर करने की धमकी देते हैं। तो ये तो है इनका पूरा कार्यक्रम को लेकर के इनका रूल। आपका अंतिम मांग क्या है कि आप अब क्या मांग कर रहे हैं आज के वर्तमान में? फिलहाल सबसे पहले प्रॉक्टर जो है, जिन 4 साथियों का बैठा कर तुरंत निलंबन किए थे 1 घंटे के भीतर, उसी तरह यहाँ आए और यहाँ खड़े खड़े उन साथियों का निलंबन वापस लें। दूसरी मांग हमारे उन साथियों से जिनके साथ इन्होंने अभद्रता किया है, महिला साथी सौम्या, पूजा के साथ उन्होंने अभद्रता किया है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है, माफी मांगे यहाँ सामूहिक तौर पर। तीसरी बात, प्रॉक्टर और अतुल नारायण तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। चौथी बात कि हम साफ पानी, स्वच्छ शौचालय, कैंटीन में सस्ते दर पे खाने पीने की चीजें, लाइब्रेरी में नई किताबें चाहते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग की जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें नए इंस्ट्रूमेंट लाए जाए। इन मांगों को हम उठाएंगे, क्योंकि अभी तुरंत जिस तरह उन्होंने बेइज्जत किया है, बदसलूकी किया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए, निलंबन वापस लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि है इनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत धन्यवाद आपका। जुड़े रहे डिप्लोमेटिक हर्ष के साथ।